पॉजिटिव हो जाइए। अब मैम ये भी समझना चाहेंगे, अगर इस साल का हम नज़रिया रख रहे हैं तो आउट परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है गोल्ड इस साल, या फिर हम सिल्वर को इस कैटेगरी में रखें अभी? ये भी शायद फर्स्ट हाफ में गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा। जिस तरीके से गोल्ड में भी बहुत रिटर्न्स आपको देखने को नहीं मिले हैं अगर हम इस साल की पर्सपेक्टिव की बात करें, बट जो फॉल सिल्वर में देखने को मिला उतना गोल्ड में हम फॉल आते हुए नहीं देखा। जहाँ रेशो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट कर चुकी थी, अब रेशो इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। 63 के आसपास गोल्ड सिल्वर रेशो ट्रेड कर रही है, ये 72 से 76 तक जाती हुई नज़र आ रही है। अभी गोल्ड नियर टर्म में आउट परफॉर्म करेगा, बट इवेंचुअली अगर आप इस साल की बात करेंगे तो सिल्वर ही आउट परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी। जब वापस से हम एक अप ट्रेंड की रिजम्पशन आते हुए देखेंगे, सिल्वर काफ़ी वॉलेटाइल है, एक अच्छा मोमेंटम हम सिल्वर में आते हुए देखेंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पिकअप कर सकती है सिल्वर, बट अभी ऐसा हमको नज़र नहीं आ रहा, बट इवेंचुअली ओवर द कोर्स ऑफ दिस ईयर सिल्वर आउट परफॉर्म करेगी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर गोल्ड सिल्वर के बारे में जानकारी आपने हासिल की है। अब बढ़ चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जहाँ पर हम बातचीत करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी साकिब। एनर्जी सत्र के खास सेगमेंट में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर हम बातचीत करने वाले हैं क्रूड के बारे में और साथ ही साथ नेचुरल गैस में कि कहाँ पर आपके लिए बेहतरीन एंट्री बनती हुई नजर आ रही है। सुगंधा मैम, सबसे पहले आज हम नेचुरल गैस पर आपका नजरिया समझना चाहेंगे। जितना भी इसका टेंशन इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल डिमांड देखें, जो सप्लाई है वो थोड़ी सी अब दोबारा से रीगेन होती हुई नजर आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है एलपीजी सप्लाई, जिसको पहले हाउस होल्ड के लिए रिटेलर्स के लिए जो प्रायोरिटाइज किया गया था, अब इंडस्ट्रियल सप्लाई जो है उसको दोबारा से 95% तक कर दिया गया है, जो कि पहले 70% था। अब ऐसे में आप डोमेस्टिक मार्केट में से कैसे देखें? डोमेस्टिक मार्केट में हम नेचुरल गैस को बहुत ज़्यादा क्लोजली ट्रैक नहीं करते हैं, सो आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट मच ऑन दैट। बट अगर हम नेचुरल गैस की बात करें, जो नाइमेक्स को ट्रैक करते हैं नेचुरल गैस के प्राइसेस यूएस बेस्ड रहते हैं, उसके हिसाब से अगर देखें तो आज इन्वेंट्री का डेटा लाइन अप है, जहाँ एक्सपेक्टेशंस है कि 41 BCF का बिल्डअप देखने को मिल सकता है, स्लाइटली मोर देन द लास्ट टाइम। इसकी वजह से अभी प्राइसेस में थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है, बट उर्वशी ने हर बार यही मेंटेन किया है कि ओवरऑल व्यू अभी भी नेचुरल गैस पे पॉजिटिव बना हुआ है। माइल्ड वेदर फोरकास्ट की वजह से और इन्वेंट्री में स्लाइट बिल्डअप की वजह से प्राइसेस पे ज़रूर कुछ प्रेशर देखने को मिला है, बट माय सेंस इज कि ये एक कंसोलिडेशन का फेस है। नेचुरल गैस ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव नज़र आती है, जिस तरीके से ओवरऑल एनर्जी सप्लाईज को लेके काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स बने हुए हैं। सो नेचुरल गैस इज ऑल्सो लाइकली टू आउट परफॉर्म इन कमिंग टाइम्स। सो ये एक एक्यूमुलेशन का फेज है। अगर हम डाउन साइड में सपोर्ट की बात करें तो 235 नेचुरल गैस के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, नेचुरल गैस में आउटलुक पॉजिटिव है, बट यस ऑन द हायर साइड 282 मार्क पर एक रेजिस्टेंस इमर्ज हो रहा है। एक अच्छा मोमेंटम तभी देखने को मिलेगा जब प्राइसेस इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर पाएंगे। हमने पिछली बार भी बाय का ही व्यू मेंटेन किया था, इवन दो प्राइसेस कुड नॉट सस्टेन एट हायर लेवल्स। हमने 272 तक की मूव आते हुए देखी, उसके बाद वो रैली दोबारा से फिजल आउट होती हुई नजर आई है। बट स्टिल अभी भी हमारा ऐसा मानना है कि जो लोग पोजिशनल इसको व्यू कर रहे हैं, 235 का स्टॉप लॉस के साथ अभी भी नेचुरल गैस में बाइंग की जा सकती है, बट ये स्लाइटली पोजिशनल व्यू रहेगा। चलिए ठीक है मैम, यहाँ पर हम ये भी आपसे थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहेंगे कि एज अ बिगिनर अगर नेचुरल गैस में एंट्री लेनी है तो क्या क्या रिस्क एपेटाइट है वो जांचते हुए चलें, और कैसे रिस्क को मैनेज करें, क्योंकि क्या कैपिटल साइज रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी रिस्की है ये कमोडिटी अगर हम बात करें तो। उर्वशी, इसमें 3 चीज़ें हैं। आपका रिस्क एपेटाइट अलाउ करता है तभी आप फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल गैस की मेन काउंटर में एंटर करें। इसके यूनिट साइज़ को समझ लें, 1250 MMBTU का इसका यूनिट रहता है। बट वहीं अगर आप बिगनर हैं तो अभी मेगा लॉट से मत स्टार्ट करें। आपके पास 2 और वेरिएंट्स हैं। आपके पास नेचुरल गैस मिनी का काउंटर है, जहां आपका लॉट साइज़ काफ़ी छोटा है, 1/5 है आपका। अगर आप बात करेंगे 250 MMBTU का साइज़ रहता है। सो जो मेगा कॉन्ट्रैक्ट है वो 1250 है और ये 250। सो काफ़ी ज़्यादा आपका रिस्क एपेटाइट यहाँ पर बेटर हो जाता है, सॉरी रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से ये बेटर है। सेकेंडली, आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप नेचुरल गैस इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली ट्रेडेड कमोडिटी इन द वर्ल्ड, बिकॉज जिस तरीके से इसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, अभी थोड़ा सा प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहे हैं, बट ओवरऑल विंटर सीजन में हम नॉर्मली देखते हैं कि नेचुरल गैस की हीटिंग डिमांड जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाती है,
और इन्वेंट्रीज में हम काफ़ी ज़्यादा ड्रॉडाउन आते हुए देखते हैं, तो ये नेचुरल गैस को काफ़ी हद तक फेवर करती हुई नजर आती है। सो अभी भी अगर हम देखें तो ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। जिस तरीके से प्राइसेस ने काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, यहाँ पर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही है। सो आप चाहें तो ऑप्शंस के थ्रू भी नेचुरल गैस में एंट्री कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस के थ्रू करते हैं, आपको सिर्फ एक लिमिटेड प्रीमियम पे करना है। आप M2M के रिस्क से स्पेयर्ड हैं। जितना आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, दैट इज जस्ट लाइक बाइंग एन इंश्योरेंस। अगर आपका व्यू ठीक है, आप प्लेन वनीला कर रहे हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली आप अगर आपका बुलिश साइड का व्यू है, आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। बेरिश साइड का व्यू है तो पुट ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। और चाहें तो आप अगर स्ट्रैटेजी आप समझते हैं ऑप्शंस में, तो अकॉर्डिंगली भी काम कर सकते हैं। बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, सारी ही स्ट्रैटेजीज हैं। सी ऑप्शंस की एक ब्यूटी रहती है कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं टू ट्रेड। जहाँ फ्यूचर्स में एक प्राइस पॉइंट है जिस पे आप ट्रेड करते हैं, बाय या सेल, सिर्फ यही कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ऑप्शंस, आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज पे काम कर सकते हैं, कैलेंडर स्प्रेड भी बिल्ड कर सकते हैं, रेशियो स्प्रेड में काम कर सकते हैं। और नेचुरल गैस के अगर ऑप्शंस की भी बात करें, तो आपके पास ऑप्शंस में भी दो ऑप्शंस हैं। आपके पास मेगा कॉन्ट्रैक्ट पे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और मिनी में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। आप पहले पेपर ट्रेडिंग करें एज अ बिगिनर, इसकी प्राइस मूवमेंट को समझें, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो नेचुरल गैस को इम्पैक्ट करते हैं। नॉर्मली नेचुरल गैस डिमांड सप्लाई से ही मूव, सारी रादर इनफैक्ट सारी ही कमोडिटीज सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से ही मूव करती हैं। कमोडिटीज में आपको कोई बैलेंस शीट नहीं चेक करनी, बट मेजरली आप सप्लाई डिमांड के बेसिस पे एंट्री कर सकते हैं। बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का ध्यान रखें और कोई भी मेजर इकोनॉमिक डेटा जो लाइन अप है उस पर भी नजर बना के रखें। नेचुरल गैस की स्पेशली बात करें तो हर एवरी थर्सडे यू हैव द इन्वेंट्री डेटा जो इंडिकेट करता है कि स्टॉक्स बिल्डअप हो रहे हैं या स्टॉक्स में ड्रॉडाउन देखने को मिला। सो जब भी स्टॉक्स बिल्डअप हो रहे हैं, ये इंडिकेट करता है कि डिमांड स्लाइटली वीक है। बट वहीं अगर स्टॉक्स में हम ड्रॉडाउन आते हुए देखते हैं, सो ये इंडिकेट कर रहा है कि डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट इसको भी समझने का एक तरीका है, आपको प्रीवियस और एक्सपेक्टेशंस दोनों के साथ ही इसको कंपेयर करना होता है। तभी आप एक करेक्ट पिक्चर जो इन्वेंट्री डेटा है उससे निकाल पाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही आप डिसीजन ले सकते हैं। इसके साथ साथ चार्ट पैटर्न्स को स्टडी अगर आप कर सकते हैं, एल्स you can take the help of an expert in the market. So these are the things to take care of while you are trading in natural gas as a beginner. चलिए, तो भाई अब जितने भी बिगिनर्स हैं उनको कोई इश्यू और कोई डाउट और कोई भी अब संदेह नहीं होना चाहिए कि नेचुरल गैस में अगर वो ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो कौन-कौन सी बारीकियाँ हैं जिनका आपको खास ख्याल रख के चलना है। मैंने आज बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है क्या-क्या ऑप्शंस आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं। अब चलते हैं यहाँ पर पोलिंग क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या सवाल था और उसमें लोग का रुख किस तरफ देखने को मिला है। सवाल वही है कि बेहतर मौका कहाँ है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड या फिर नेचुरल गैस। अब बेहतर बात यह है कि लोग नेचुरल गैस की तरफ भी अब दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। 52% वोटिंग एज ऑलवेज गोल्ड की तरफ है, उसके बाद सिल्वर चुना है लोगों ने। शुरुआती वोटिंग जब मैंने रिजल्ट देखे थे तो फिर क्रूड से ज़्यादा नेचुरल गैस की तरफ वोटिंग देखने को मिली थी और सबसे आखिर में चुना गया था क्रूड को। मैम आपसे भी समझना चाहेंगे अभी के बाजार में अगर हम थोड़ा सा देख करके चलें अदर कमोडिटीज में, तो गोल्ड और सिल्वर के अलावा कहाँ पर आपका रुख देखने को मिलेगा? क्योंकि लास्ट मुझे आपका आंसर याद है, आपने नेचुरल गैस को पिक किया था। अभी भी सिमिलर है व्यू आपका? नहीं, आज ऋषि मैं कॉन्ट्रेरियन व्यू लूंगी। आज आई वुड गो विद गोल्ड। हमारा बाइस स्लाइटली गोल्ड पे आज पॉजिटिव है, बट स्टिल एक कैविएट, आज काफ़ी ज़्यादा डेटा लाइनअप है, सो थोड़ा सा कॉशियस ही रहे। सो आज मैं गोल्ड मिनी में प्रेफर करूंगी कि हाँ, गोल्ड मिनी में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही है। इनफैक्ट हमने दूसरे फोरम्स पे भी मेंटेन किया था 1,50,500 के आसपास गोल्ड मिनी में एंट्री की जा सकती है। स्टॉप्स रहेंगे 1,48,500 और टारगेट्स रहेंगे हायर साइड में 1,52,500 तक के। सो आप देख के चल सकते हैं, कुछ टिप्स मिले तो गोल्ड मिनी में यहाँ पर अभी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बाइंग की जा सकती है। बट येस, अपसाइड अभी लिमिटेड है, बिकॉज जब तक ये ब्रेकआउट नहीं हो जाता 1 लाख, अगर मैं इमीडिएट बात करूँ तो 1,54,500 के ऊपर एंड मेजर 1,57,600 के ऊपर, जब तक प्राइसेस सस्टेन नहीं करते कोई मेजर अपट्रेंड नहीं है। बट एक साइडवेज मार्केट में एक पॉजिटिव बायस है हमारा, जिसको हम इसके अकॉर्डिंगली हम ये कॉल मेंटेन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आप इस सलाह को जरा देख करके चल सकते हैं। गोल्ड की तरफ मैम का आज रुख देखने को मिला है। थैंक यू सो मच सुगंधा मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आपकी तरफ से एक डिस्क्लेमर और चाहेंगे?
उर्वशी, मेरी एम6 में पर्सनली कोई पोजीशन नहीं है, बट सिमिलर एडवाइस हमने और फोरम्स पे भी मेंटेन की है। सो देयर माइट बी सम पीपल हु मे बी हैविंग सम पोजीशंस। हमने यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया दैट इज ओनली फॉर नॉलेज एंड अवेयरनेस पर्पसेस। आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें, किसी भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से कंसल्ट करें या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो यहाँ पर जितने भी फाइनेंस ज्ञानी के व्यूअर्स हमें देख रहे थे, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होगी कल हम